हेलो बच्चों, नमस्कार। आज का अपना टॉपिक है सी प्रोग्रामिंग लर्निंग सीरीज में सी टोकन्स। सी टोकन्स में 4th नंबर का अपना ऑप्शंस है ऑपरेटर्स। इससे पहले अपन है ना पढ़ चुके सी टोकन्स में कीवर्ड, आइडेंटिफायर में 3 हो गए, वेरिएबल्स, एरे नेम, फंक्शंस नेम, कांस्टेंट। अब अपना चौथा पोर्शन है ऑपरेटर्स, फिर 5वां आएगा स्ट्रिंग, छठा पोर्शन आएगा सिंबल्स। 6 टोकन्स है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सी टोकन्स? देयर आर 6 टाइप्स, जिसमें अपना ना 4th नंबर का ऑपरेटर्स, टोकन्स में ऑपरेटर्स चल रहा है। तो टोकन्स क्यों पढ़ रहे हैं, टोकन से फ़ायदा क्या होगा? तो आप तो ऐसे सोच के चलो कि सी प्रोग्राम अपन सीखेंगे, लिखेंगे, कोड लिखेंगे, तो कोड जो बनेगा, प्रोग्राम जो बनेगा, वो बनेगा सी टोकन्स, प्री प्रोसेसर्स और फंक्शंस। इन 3 का कलेक्शन होके पूरा कोड बनता है। तो प्रोग्राम लिखने के लिए अपन को टोकन्स पढ़ना होगा। टोकन्स में अपन पढ़ने जा रहे हैं ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स में भी फिर अपन ने 8 वेराइटी पढ़ी थी। ऑपरेटर के भी 8 प्रकार थे। 8 प्रकार को फिर अपन ने 3 कैटेगरी में वो किया था, डिवाइडेशन किया था। तो अपना अभी चल रहा है, इससे पहले ऑपरेटर्स में अपन जो पढ़ चुके अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, सेकंड नंबर पे रिलेशनल ऑपरेटर्स, थर्ड नंबर पे अपन पढ़ेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो सबसे पहले लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऐसे कौन कौन से सिंबल्स हैं जो लॉजिकल ऑपरेटर्स कहलाएंगे। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स में 3 ऑपरेटर्स होते हैं, याद होना चाहिए कि लॉजिकल ऑपरेटर्स में 3 ऑपरेटर्स होते हैं। एक तो हो गया आपका लॉजिकल एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर डबल एंड का चिन्ह है ये, 2 टाइम्स कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ 2 बार एंड अगर मैं यूज करूँगा, है ना, एम्परसेंट सिंबल्स को यूज करूँगा 2 टाइम्स विदाउट स्पेसिंग, तो ये एक ऑपरेटर्स बन जाता है। तो इसको अपन क्या नाम देंगे? लॉजिकल एंड ऑपरेटर्स, डबल एंड ऑपरेटर्स कहलाएगा। फिर अपना ये पाइप का सिंबल्स है, ये शिफ्ट के उधर एंटर की के जस्ट ऊपर हो गया, शिफ्ट के साथ चलेगा, तो ये डबल टाइम्स पाइप का सिंबल्स। तो ये बीच में थोड़ा सा कट लिया हुआ है ना, वर्टिकल लाइन होती है, तो 2 बार इन लाइन का जो मीनिंग हो गई वो और ऑपरेटर्स कहलाएगा, लॉजिकल और ऑपरेटर्स। और एक एक्सक्लेमेशंस का सिंबल्स है जो लॉजिकल नॉट ऑपरेटर्स कहलाएगा। तो इनकी थ्योरी जस्ट लाइक वैसे ही होती है जैसे अपन लॉजिक गेट्स पढ़ते हैं। लॉजिक गेट्स जितने भी अपन सर्किट को डिजाइन करते हैं, जितने भी ये डिजिटल सर्किट बनते हैं, तो डिजिटल सर्किट में 0 और 1 2 पल्स पास करते हैं अपन, तो मल्टी सिग्नल्स आएंगे 0 1 की फॉर्म में और एक सिंगल आउटपुट जनरेट होगा। तो अपन है ना लॉजिक गेट से सर्किट बनाते हैं, तो लॉजिक गेट्स में भी 0 1 की पल्स चलती है और सिंगल आउटपुट जनरेट होता है। तो ऐसा ही यहाँ पे वो समझ के चल सकते हो आप। लॉजिकल एंड का मतलब होगा कि 2 और मोर कंडीशंस को कंबाइन कर सकते हैं अपन, और अगर ऑल कंडीशंस ट्रू होगी और रिजल्ट सिंगल रिजल्ट प्रोड्यूस होगा, या तो सही होगा या गलत होगा, डिपेंड करेगा कंडीशंस के रिजल्ट्स पे। और ऑपरेटर्स में भी कंबाइन करेंगे, है ना। नोट क्या करेगा, कंडीशंस का रिजल्ट अगर ट्रू है तो ये अपोजिट करेगा, निगेशन करेगा कि मैं यस करता हूँ तो ये नो कह देगा। तो ये 3 ऑपरेटर्स है, 3 ऑपरेटर्स लॉजिकल ऑपरेटर्स कहलाएंगे, याद होने चाहिए। लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नोट। अब लॉजिकल एंड का क्या रोल है, और का क्या रोल है? तो लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड और आर यूज्ड टू कंबाइन। कंबाइन का मतलब होता है मिलाना। 2 और मोर, 2 कंडीशंस भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है कंडीशंस, एंड प्रोड्यूस सिंगल रिजल्ट। या तो ट्रू होगा, ट्रू का मतलब 1 कह दो, या फॉल्स होगा या 0 कह दो। ओवरऑल रिजल्ट जो देगा ये कंबाइन करने के बाद या तो ट्रू देगा या फॉल्स देगा। ऐसे ही लॉजिकल एंड, ये लॉजिकल नोट हो गया। लॉजिकल नोट क्या करेगा, अगर कंडीशंस ट्रू है तो ट्रू को फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा। अगर कंडीशंस का रिजल्ट फॉल्स है तो उसको ट्रू में कन्वर्ट कर देगा। इसको एक ट्रू में कन्वर्ट कर देगा, फॉल्स टू ट्रू। तो एंड नोट जस्ट लाइक जैसे अपन होता है ना, दिस इज ए पेन, अब मैं कहूँ इसको अपोजिट करो, दिस इज नॉट ए पेन, तो अपोजिट हो गया, ये पेन नहीं है। जैसे मैं कहूँ कंडीशन का रिजल्ट यस है, मैं कहूँ इसको नो होना चाहिए, तो तुम नोट लगा दो।
जैसे दो कंडीशंस को कंबाइन करें, हो सकता है कि मैं जैसे तुमसे कहूँ कि मैंने 3 या 4 क्वेश्चंस का पुटअप किया, अब ऑल क्वेश्चंस अगर सही है तो तुमको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, एक भी क्वेश्चंस अगर गलत है तो सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। तो ऑल कंडीशंस अगर ट्रू रखनी हो तो एंड ऑपरेटर यूज करो। अगर आइदर वन ऑफ द कंडीशंस ट्रू रखनी हो कि कोई से भी 10 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन बता दो, प्रमोट कर देंगे आगे, तो अगर एक कंडीशंस का रिजल्ट सही हो जाए और ओवरऑल रिजल्ट को सही रखना हो तो फिर अपन को और ऑपरेटर्स की हेल्प लेनी होगी। तो और में वैसा ही कंसेप्ट है जैसे दो सेंटेंस को अपन कंबाइन करें, तो एंड से भी कर सकता हूँ मैं, और से भी कर सकता हूँ। और रिजल्ट जो रिलेशनल एक्सप्रेशन है उसका रिजल्ट अगर यस आ रहा है तो यस को नो करे, नो को यस करे, तो फिर नोट लगा सकते हो। तो इन ऑपरेटर्स के थ्रू जो कंडीशंस को अपन है ना कंबाइन करेंगे, फिर कंबाइन करने के बाद में एक स्टेटमेंट बनेगा, तो उस स्टेटमेंट को क्या बोलेंगे? लॉजिकल एक्सप्रेशंस। तो लॉजिकल एक्सप्रेशंस क्या हुआ? इफ़ वी वांट टू कंबाइन, है ना, इफ़ वी कंबाइंस टू और मोर रिलेशनल एक्सप्रेशंस इज नोन एज लॉजिकल एक्सप्रेशन। क्वेश्चन पूछ सकते हैं लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या है, तो कंबाइन कर दे टू और मोर रिलेशनल एक्सप्रेशन को, तो वो लॉजिकल एक्सप्रेशन कहलाएगा। तो लॉजिकल एक्सप्रेशन में क्या होता है? मल्टी कंडीशंस आएगी और एक सिंगल रिजल्ट जनरेट होगा। तो लॉजिकल ऑपरेटर का यही पर्पज है कि कई बार डिसीजन अपना है ना सिंगल कंडीशंस पे नहीं हो पाता, तो फिर अपन क्या करें? तो फिर कंडीशंस को, मल्टीपल कंडीशंस को अलाउ करो और फिर कंडीशंस के ट्रू और फॉल्स के अकॉर्डिंग रिजल्ट प्रोड्यूस करो। तो ये कैसे पॉसिबल है? तो ये सब कुछ पॉसिबल है, तो इन ऑपरेटर्स की हेल्प लो। तो कौन कौन से ऑपरेटर हो गया? लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नोट। इनका क्या पर्पज है ये सब आपको क्लियर हो गया है ना। अब अपन इसका कुछ एग्जांपल देखें कि एंड ऑपरेटर का क्या रोल रहेगा और का क्या रोल रहेगा। अब लॉजिकल एंड ऑपरेटर अपन कब यूज करेंगे? एंड का मतलब होता है कि अगर टू कंडीशंस को मैं एंड से कंबाइन कर दूं और बोथ कंडीशंस आर ट्रू, तो देन रिजल्ट को अगर ट्रू रखना हो तो लॉजिकल एंड ऑपरेटर की हेल्प ले लो। तो लॉजिकल एंड ऑपरेटर, ये आपका कौन सा ऑपरेटर हो गया? लॉजिकल एंड ऑपरेटर हो गया, ये वाला है ना, ये वाला लॉजिकल एंड हो गया। तो इसको अपन बोलेंगे लॉजिकल एंड ऑपरेटर। अब इसका क्या होगा कि इसको कब यूज करेंगे? इफ वी कंबाइन टू रिलेशनल conditions with and, तो then both conditions are true, तो then result will be true, result will be true। अगर मैं दो कंडीशंस को एंड ऑपरेटर से कंबाइन कर दूं, बोथ कंडीशंस आर ट्रू, तो रिजल्ट विल बी ट्रू। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं एक कंडीशन अप्लाई कर रहा हूँ ए ग्रेटर देन बी, तो ये एक कंडीशंस हो गई। इसको मैंने एंड से कंबाइन कर दिया, फिर मैंने कह दिया ए ग्रेटर देन सी, ये दे दिया मैंने, है ना, ये एक कंडीशन बना दी। तो ये रिलेशनल एक्सप्रेशन हो गया, ये आपका रिलेशनल एक्सप्रेशन 1 हो गया, है ना, ये रिलेशनल एक्सप्रेशन 2 हो गया, और ये आपका लॉजिकल एंड ऑपरेटर हो गया, ये लॉजिकल एंड ऑपरेटर हो गया, एंड ऑपरेटर। अब इसमें क्या होगा? अगर ये कंडीशंस ट्रू है, ये कंडीशंस ट्रू है, तो इसका ओवरऑल रिजल्ट ट्रू रहेगा, ओवरऑल रिजल्ट ट्रू रहेगा। तो ये एक रिलेशनल कंडीशन है, ये रिलेशनल कंडीशंस 2 है, एंड से कंबाइन कर दी। तो अगर एक भी कंडीशंस इसमें से फेल हो जाए तो ओवरऑल रिजल्ट फेल रहेगा। तो इसकी अगर लॉजिकल ऑपरेटर्स की अपन ट्रुथ टेबल देखें, एंड ऑपरेटर में कैसे कैसे रिजल्ट आता है, तो इसकी अगर ट्रुथ टेबल देखो कि कब कब सही होता है, रिजल्ट कब गलत होता है। ट्रुथ टेबल ऑफ एंड ऑपरेटर्स, कि
कि अपन है ना एंड ऑपरेटर्स में दो कंडीशंस को कंबाइन कर दे। हो सकता है फर्स्ट कंडीशन सही हो, सेकंड कंडीशन गलत हो सकता है फर्स्ट कंडीशन फेल हो, सेकंड सही हो सकता है बोथ कंडीशंस आर ट्रू हो सकता है बोथ कंडीशंस आर फॉल्स हो। तो ये एंड ऑपरेटर क्या रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा, तो इसके एक ट्रूथ टेबल आप बना सकते हो, इसमें पूरे ये अल्टरनेट लेके काम कर सकते हो। अब सपोज मेरे पास एक कंडीशन है ना, एक ये आपकी कंडीशंस 2 है और इसको मैं है ना C1 को एंड से कंबाइन कर देता हूँ, C1 और C2 को। तो यहाँ क्या रिजल्ट आएगा, इसका क्या रिजल्ट आएगा। अब कंडीशंस मान लो ये फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, तो ओवरऑल सही रहेगा। फर्स्ट कंडीशन आपकी अगर फेल हो गई, सेकंड कंडीशन आपकी ट्रू हो गई, तो ये रिजल्ट आपका फेल रहेगा। अगर आपकी ये कंडीशन फेल हो जाती है ना, ये कंडीशंस भी फेल हो जाती है, तो आपका रिजल्ट फेल रहेगा। अगर ये कंडीशंस आपकी ट्रू हो जाती है ना, ये कंडीशन आपकी ट्रू हो जाती है और ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो रिजल्ट फेल रहेगा। तो दो कंडीशन को अगर मैं कंबाइन करूं और इसके रिजल्ट्स की पॉसिबिलिटीज़ देखूं तो क्या क्या आएगा। तो बोथ कंडीशंस आर ट्रू देन रिजल्ट विल बी ट्रू, यानी कि एक केस में रिजल्ट्स ट्रू आएगा। बाकी कोई भी अगर एक भी कंडीशंस फेल हो गई तो रिजल्ट आपका फेल रहेगा। तो एंड ऑपरेटर्स को अपन कहाँ अप्लाई करें, जब सभी कंडीशंस को ट्रू रखना हो और रिजल्ट्स को यस रखना हो, तो एंड ऑपरेटर्स को अपन अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में आप देखो लॉजिकल और ऑपरेटर्स। लॉजिकल और ऑपरेटर्स का क्या रोल रहेगा कि अगर अपन दो कंडीशंस को लॉजिकल और ऑपरेटर्स से कंबाइन कर दें तो फिर क्या क्या रिजल्ट्स अपने पास मिलेगा। तो लॉजिकल और में क्या होगा, आइदर वन ऑफ द कंडीशंस इज ट्रू, तो रिजल्ट विल बी ट्रू। कोई भी कंडीशंस में अगर एक भी कंडीशन सही हो जाए तो उसका रिजल्ट यस रहेगा। तो और ऑपरेटर का देखो, तो इफ वी कंबाइन टू रिलेशनल कंडीशन विद और ऑपरेटर, तो देन one of the either one of the condition is true, तो then result will be true, result will be true। मतलब एक भी कंडीशंस आपकी ट्रू हो जाती है, वन ऑफ द कंडीशंस इज ट्रू, तो देन पूरा ओवरऑल रिजल्ट उसका ट्रू रहेगा। तो और ऑपरेटर्स में कोई भी एक कंडीशंस को अपन को सही रखना हो और रिजल्ट्स को यस रखना हो तो अपन और ऑपरेटर से कंडीशंस को देख सकते हैं। तो इसकी पूरी पॉसिबिलिटीज़ देखें कि और में क्या क्या रिजल्ट्स हो सकता है। तो जैसे अपन इसकी ट्रूथ टेबल देखें, ट्रूथ टेबल और की, तो देखोगे कंडीशन 1 है मेरे पास है ना, ये कंडीशंस 2 है और यहाँ पे मैंने कंडीशन 1 को और से कंबाइन कर दिया, कंडीशंस 2 को और से मैंने यहाँ कंबाइन किया हुआ है और ऑपरेटर्स लगा रखा है। अब इसका क्या रिजल्ट मिलेगा, इसका अगर ये सही है, ये सही है तो रिजल्ट सही होगा। फर्स्ट सही है, सेकंड कंडीशन फेल है, रिजल्ट सही होगा। यह कंडीशन फेल है, सेकंड कंडीशन सही है, रिजल्ट सही होगा। बोथ कंडीशंस फेल है तो रिजल्ट फेल होगा। यानी ऑल कंडीशंस अगर फेल होती है तो रिजल्ट यस रहेगा, आपका ट्रू रहेगा। तो और का ये मतलब हो गया कि कोई भी अगर कंडीशंस और में आ रही है और एक भी कंडीशन सही हो रही है तो अपन और ऑपरेटर्स को यूज में ले सकते हैं। और नॉट ऑपरेटर क्या करेगा, तो नॉट ऑपरेटर्स कंडीशंस को यस को नो और नो को यस। तो ये आपका तीसरा ऑपरेटर हो गया। ये क्या करेगा, नॉट ऑपरेटर हो गया ये, तो ये कन्वर्ट करेगा, कन्वर्ट T टू F एंड F टू T। अब जैसे मान लो कंडीशन 1 है, ये आपका ट्रू और फॉल्स और ये आपने नोट लगा दिया C1 है ना, ऐसे लगा दिया। अब आपका ये फॉल्स कर देगा, F है तो ये ट्रू कर देगा। तो इसकी एक टेबल बन गई है और की, कि और में आपकी कंडीशन सही है, यस है ना, तो उसको तो ये फॉल्स कर देगा, F कर देगा, और F है तो उसको T कर देगा, नोट
एक्सक्लेमेशंस लगा देंगे रिलेशनल एक्सप्रेशंस के आगे, तो ये नॉट ऑपरेटर्स हो जाएगा। अब अपन इन तीनों ऑपरेटर्स के कुछ एग्जांपल्स देखें और कुछ क्लियर करें अपन। अब अपन एग्जांपल ले रहे हैं इनके कि एंड ऑपरेटर्स को कैसे अप्लाई करें, है ना, और ऑपरेटर को कैसे अप्लाई करें, नॉट ऑपरेटर को कैसे अप्लाई करें। तो एक एक एग्जांपल देखो, फिर इसको अपन प्रैक्टिकल जब पढ़ेंगे, प्रोग्राम लिखेंगे, तो इनको फिर डिटेल में और ले लेंगे। तो अपन देखते हैं कि जैसे मैंने लिखा, जैसे इफ़ के साथ मैं लिख रहा हूँ ना, ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी, तो फिर मैंने जैसे यहाँ लिख दिया प्रिंट ऑफ, है ना, ए इज लार्जेस्ट। अब इसका क्या मतलब हुआ, ये कंडीशन सही हो जाए, है ना, और ये कंडीशन सेकंड कंडीशन भी सही हो जाए, तो ये कंप्यूटर लार्जेस्ट प्रिंट कर देगा। अगर मैं कह दूं कि इफ़ एज ग्रेटर देन 18, एक ये लगा दिया, जैसे अपन वोट कास्ट करने जाते हैं, तो वोट कास्ट करने का एक क्राइटेरिया होता है। तुम कहोगे क्या कि कैंडिडेट की एज है ना 18 से ग्रेटर होनी चाहिए, और या एज इक्वल 18 हो जाए, तो अपन कह देंगे ना यहाँ पे प्रिंट ऑफ एलिजिबल फॉर वोट कास्ट। अब इसका क्या मतलब हुआ कि ये एक कंडीशंस हो गई 18 से ग्रेटर की, ये और ऑपरेटर हो गया, या आपकी दूसरी कंडीशन होगी इक्वल 80, एज 80 से ग्रेटर है, यस, एज 18 भी हो जाए तो यस, तो अपन कह देंगे एलिजिबल फॉर वोट कास्ट। कई बार अपन कहते हैं ए इक्वल इक्वल बी, अब मैं कहता हूँ नहीं होना चाहिए, तो मैंने लिख दिया जैसे इफ़ ऐसे, तो ए बी के बाद इक्वल है क्या, जो भी रिजल्ट आएगा अंदर का उसको अपोजिट कर देगा, है ना। जैसे ए का मान अपने पास 5 है, बी का मान है ना 5 है, तो ये इक्वल है, ये ट्रू हो गया। अब ये क्या करेगा, इसको कन्वर्ट करेगा, कन्वर्ट करके क्या बना देगा, फॉल्स कर देगा। तो ओवरऑल रिजल्ट इसका जो आएगा वो इस वैल्यू को लेके वो फॉल्स आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। तो अपन को ऐसे ना बहुत सारे ऐसे अपन वो कर सकते हैं, टेस्टिंग कर सकते हैं। कई बार जैसे अपन को मल्टी कंडीशंस को एक साथ में और भी मिला ना हो, जैसे मैं लिख रहा हूँ इफ़ BCA में जैसे 3 पेपर है, कि इसका ये मतलब समझ में आ गया, है ना, एंड पेपर 2 ग्रेटर देन 50, है ना, एंड पेपर 3 ग्रेटर देन इक्वल 50। अब जैसे मैंने एक कंडीशन बना दी कि पेपर 1 60 से अबव होने चाहिए, पेपर 1 के मार्क्स, या इक्वल भी चल सकता है, पेपर 2 के मार्क्स 50 से ग्रेटर या इक्वल होने चाहिए, पेपर 3 के मार्क्स है ना 50 से ऊपर या इक्वल होना चाहिए। अब मान लो कि तुम्हारे पास P1 है, अब तुमने कह दिया कि यहाँ पे मेरे 70 नंबर है, P2 है 55 है, P3 है यहाँ पे 66 है। अब ये ओवरऑल कंडीशन ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो इसका ओवरऑल रिजल्ट है ना ट्रू रहेगा। अब अगर मान लो पेपर 3 में है ना 60 ये 50-40 आ गए, तो इसका ओवरऑल रिजल्ट फॉल्स रहेगा। तो अपन को एंड ऑपरेटर्स का क्या रोल होगा, मल्टीपल कंडीशंस को मिलाना हो और ओवरऑल पूरी कंडीशंस सही होने पर यस का रिजल्ट रखना हो तो एंड से जोड़ो, और अपन को कई सारी कंडीशन को इन्वॉल्व करना हो, एक भी कंडीशंस को सही रखना हो, रिजल्ट को यस करना हो तो और रख दो, है ना। ऐसे ही अपन को अगर रिजल्ट यस आ रहा है उसको अपोजिट करना हो तो नोट लगा दो। तो ये लॉजिकल, मतलब जैसे लॉजिक गेट्स होते हैं ना वैसे ही थ्योरी है। लॉजिक गेट्स में भी मल्टी इनपुट चलते हैं और सिंगल आउटपुट होता है, तो इनका लॉजिकल ऑपरेटर्स का भी यही रोल है। इसमें रिलेशनल कंडीशंस आएगी और रिलेशनल कंडीशंस के बेस पे रिजल्ट्स प्रोड्यूस होंगे। तो एक कंडीशन को भी कंबाइन कर सकता हूँ, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, मल्टीपल कई सारी कंडीशंस भी हो सकती है। तो लॉजिकल ऑपरेटर कोडिंग में वो ज़्यादा काम आएंगे। तो 3 ऑपरेटर्स पावरफुल होनी चाहिए स्टडी में। अर्थमेटिक कैलकुलेशंस करेगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई डिवाइड। रिलेशनल सिंगल कंडीशंस चेक करेगा, सिंपल रिलेशन है ना कंडीशंस को चेक करना हो। फिर 2 और मोर कंडीशंस को कंबाइन करेंगे तो लॉजिकल में। हर लैंग्वेज में ये बेस है, सी पढ़ो, C++ पढ़ो, जावा पढ़ो, सभी में लॉजिकल ऑपरेटर्स की थ्योरी आती है। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स मल्टी कंडीशंस को इन्वॉल्व करके रिजल्ट्स बनाने का पूरा इसमें पूरा वो हो गया,
प्रोसीजर हो गया। तो कई सारी कंडीशन को मिला के कैसे रिजल्ट्स बना सकते हैं अपन, और कब लगाए, एंड कब लगाए, ओवरऑल रिजल्ट कैसे बनेगा, तो ये ट्रूथ टेबल का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। तो आज की क्लास को अपन यहीं पे एंड करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा टाइमली। तो आज की क्लास में यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक यू।